लोगों को कुत्ते में बाप और गाय में तो माता नज़र आती है, लेकिन इंसान में इंसान नज़र नहीं आती है। तो ऐसे माँ मानू को मैं नमन करता हूँ। और इस घड़ी में बहुजनों के लिए अगर किसी ने शिक्षा की ज्योत जगाई तो ऐसे महामानव ज्योतिबा राव फुले, और महिलाओं के लिए शिक्षा की ज्योत जगाने वाली माता सावित्रीबाई, और उनका साथ देने वाली फातिमा से, उन्होंने भी शिक्षा की ज्योत जगाई। और इसी कड़ी में जो है प्रधान से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने वाले डॉक्टर साहू जी महाराज, और इसी कड़ी में वो महामानव, जिसको महामानव बनाने के लिए जो है स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और पढ़ने के लिए विदेश लंदन भेजा सियाजी गायकवाड़ को नमन करता हूँ। और इसी कड़ी में अनपढ़ होते हुए लोक शिक्षक की उपाधि धारण करने वाले संत गाड़गे, और एक कदम और बढ़ाकर चलने वाले, जिन्होंने कहा था कि जो धर्म हमें इंसान नहीं समझता है उस धर्म को हमें लात मार देना चाहिए, दक्षिण भारत के प्रियार वी रामास्वामी नायकर। और इसी कड़ी में उत्तर भारत के प्रियार ललई सिंह यादव, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखा। और इसी कड़ी में हमारी वीरांगनाएँ दुर्गा देवी पाटिल, झलकारी बाई कोई, अहिल्याबाई और जितने भी वीरांगनाएँ हैं सभी को नमन करते हुए, और अभी जिसका 68वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, बाबा साहब के विचारों को नमन वंदन करता हूँ। और बाबा साहब के ना रहने पर उनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले बहुजन नायक बाबू साहब और मानव काशीराज साहब के विचारों को नमन करता हूँ। और आज जो है साथियों, मार्च फिर अष्टमी उपोषण दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि अष्टमी का कार्यक्रम कल है, कल अष्टमी है, तो आज संडे है, सभी लोगों की छुट्टी थी, और उसके बाद कल लगन शादी विवाह है तो कोई आ नहीं सकता था, इसलिए कार्यक्रम जो है पूर्व संध्या पर किया गया कि ना होने से अच्छा है कि एक दिन पहले हो जाए, क्योंकि ये 1 महीना बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, बीच में एक आध अष्टमी जो है छूट गई, तो इसलिए आज संडे में कोशिश किया गया कि हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा साथी आ जाए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा साथी आने के बजाय बहुत कम साथी आए हैं, तो इस पर भी हमारे साथियों को विचार करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर संख्या कैसे बढ़े, कैसे ज़्यादा से लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिले। और साथियों, वैसे भाई तथागत बुद्ध का मार्ग वैज्ञानिक मार्ग है, और तथागत बुद्ध जो है भिक्षुओं के लिए जो है 8 सील, और वो पूरा समय जो है उस सील पर चलते हैं। लेकिन जो उपासक उपासिकाएँ होते हैं वो जो है महीने में 4 दिन जो है वो उपोषण ले सकते हैं। दोनों अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है वो उपोषण रख के उनका शारीरिक मानसिक जो है लाभ उससे हो सकता है। और उपोषण की शुरुआत सुबह जो है नहा धो के उपोषण कंप्लीट करके शुरुआत होता है, और इसमें 12 बजे के पहले भोजन आपको करना है, और उसमें जो है अष्टशील का पालन करना है, और उसके बाद फिर दूसरे दिन नहाने धोने के बाद जो है हमें भोजन करना है, और 12 बजे के बाद हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना है जिससे दांतों से दबाना पड़े। तो ये जो है पोषक के बारे में हुआ, और सभी साथियों को सभी पोषक रहना चाहिए, जिससे हमारे शारीरिक लाभ होगा, हमारे शरीर में थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा, और हमारी इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये हमें करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ साथियों, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस जो है अभी 6 दिसंबर को मनाया गया, और बाबा साहब आप जानते हैं कि वो 1935 में ही घोषणा कर दिया था कि मैं जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करूँगा। लेकिन सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद भी सभी धर्मों में बाबा साहब उनका अध्ययन किए, लेकिन कहीं भी इनको समता की बात नहीं लिखी, कहीं भी जो है उनको बराबरी की बात नहीं लिखी। तो अंत में जो है बाबा साहब जो है 14 अक्टूबर
56 को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की लाखों अनुयायियों के साथ। और जब लाखों अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की तो उन्होंने देखा कि दीक्षा तो लोग ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उस पर चलने के लिए कोई वो अच्छे से उसका पालन नहीं हो पा रहा है। तब जो है बाबा साहब ने जो है 22 प्रतिज्ञा दिया था कि हम दवा बहुत खाते रहें और अगर परहेज ना करें तो उस दवा के खाने से कोई मतलब नहीं है। तो दवा बहुत अच्छी हो, अच्छे डॉक्टर से दिखाएं हो, लेकिन आप परहेज नहीं करेंगे तो दवा काम करने वाला नहीं है। तो वही काम जो है बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं को जो है उन्होंने बताया कि हमें 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हुए जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करना है और उस पर चलना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ तो ये जो है 4:30 बजे आएगा करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ हमारा भाई बहुजन समाज कै बजे आई वो जो है आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवां को किसी तरीके से आगे लेकर आया हूँ, तो अगर आगे न ले जाओ 11 बजे तो उसको पीछे भी मत जाने देना। ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी दिन दूना रात चौगुना हमें बढ़ाते रहने की जरूरत है। और इसके साथ साथ साथियों ढोंग पाखंड पर हमें जो है जो हमारा बहुजन समाज पैसा बर्बाद कर रहा है उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। और नशा पत्ती भी हमारा बहुजन समाज बहुत करता है। और साथियों हमारे बहुजन समाज के लोगों में जब तक आत्मसम्मान की भावना नहीं जागृत होगी तब तक वो पुश्तैनी काम नहीं छोड़ेगा। चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो नगाड़ा बजा रहा हो या जूता सीख रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो, अगर उसको पढ़ा दिया जाए, अगर वो पढ़ लिख जाए, स्नातक तक पढ़ जाएगा तो उसके अंदर आत्मसम्मान जग जाएगा और वो फिर अपना पुश्तैनी काम नहीं करेगा। तो ये भी होने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शिक्षित किया जाए। और शिक्षित करने के साथ साथ जो है प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। और साथियों हम पढ़ लिख कर अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आज हमारी ये दुर्गति बनी। अच्छा, हम देखते हैं कि हम ऐसे दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं कि जो दुश्मन हमारे लाशों से कमाई करता है। हमारे लाशों से जब हम जिंदा नहीं रहते हैं तो हमारे लाशों से कमाई कर लेता है, लेकिन हम उसको जो है अपना दोस्त बनाए रखते हैं, उसी से ही हम सारा अपना कार्यक्रम करते हैं। और भाई टी.वी. रामास्वामी नायकर ने कहा था कि SC/ST OBC के मूर्खता के कारण एक व्यवस्थावादी व्यक्ति जो गोबर और पत्थर को जाकर जो है पैसा कमा लेता है, SC/ST OBC के मूर्खता के कारण गोबर और पत्थर से कमाई कर लेता है। तो ये सब जो है हमें छोड़ने की ज़रूरत है। और साथियों मैं पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और महिलाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना समय निकाल कर यहाँ आए। और मैं वाणी अपनी विराम देता हूँ। सभी साथियों को पुनः नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज अष्टमी का जो पर्व है इसमें हमें आपको उपोषक व्रत रहना चाहिए। उपोषक व्रत का मतलब है कि आप सुबह उठने के बाद 12 बजे के अंदर आप खाना खा लीजिए। 12 बजे के बाद फिर दांत से काटने वाली कोई भी चीज़ ऐसी सेवन न करें जो दांत से काटी जाए। तो आप तरल पदार्थ ले सकते हैं, पेय पदार्थ ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम हफ्ते में एक दिन व्रत रह सकते हैं। इससे शरीर हमारा जो है नर्वस सिस्टम हमारा फिट रहेगा। क्योंकि बुद्धिजन महामानव गौतम बुद्ध ने जो रिसर्च किया वो मानव के शरीर पर ही रिसर्च किया। उन्होंने ये दुनिया में बताया कि दुनिया में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका चमत्कार हो जाए, जिसके पूजने से आपका कोई कार्य हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ जब भगवान बुद्ध जब तप करते हुए जब बोध गया में वहाँ निरंजना नदी के किनारे जब लेटे हुए थे, उधर सुजाता ने उन्होंने जो अपना व्रत माना था कि मैं इस वन देवता को अगर मुझे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई
तो वन देवता को मैं खीर खिलाऊंगी। काश भगवान बुद्ध उसी पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, क्योंकि सुजाता जा रही थी इसलिए कि मैं वन देवता को खीर चढ़ाऊंगी। और संजोग से महामानव उसी वहीं पर लेटे हुए थे, तो सुजाता ने देखा ये कैसे कौन से व्यक्ति हैं, ये लेटे हुए हैं, इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, इनका शरीर एकदम जर्जर हुआ है। तो उन्होंने जो खीर दान करने के लिए सुजाता जो उस बट वृक्ष के नीचे वन देवता को चढ़ाने के लिए ले गई थी, उसी खीर को महामानव के मुंह में जब डालती हैं तो हल्का सा हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने कुछ और खीर खिलाए, इसके बाद वो उठकर बैठ गए। फिर महामानव को सुजाता ने समझाया, यदि आपकी शरीर ही नहीं रहेगी तो आप ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे। फिर उन्होंने समझाया कि यदि उन्होंने उदाहरण दिया, एक बीड़ा के तार को बहुत ढीला करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, बहुत टाइट कर देंगे तो भी आवाज़ नहीं आएगी, इसको बीच में रखेंगे तब इसमें बीड़े से आवाज़ आएगी। उसी सुजाता के बात को महामानव ने आत्मसात करके इतना बड़ा उन्होंने धम्म को खड़ा कर दिए। और सुजाता के बारे में भी हम लोगों को जो है चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा स्तूप, बोध गया में आप जाएंगे तो सुजाता का बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है। और इस प्रकार से जो है उनको तब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सब कुछ महामानव ने सब कुछ शरीर के बारे में बताया है। हम किसी प्रकार के आडंबर से हटकर हमको अपने शरीर को चलाने के लिए कैसे, कब सोना है, कब उठना है, कब व्यायाम करना है, कैसे खाना है, क्या आहार विहार हमारे हैं, सब कुछ शरीर के बारे में ही आपने बताया है। इसलिए बुद्धिज्म की जानकारी मेन आपके शरीर पर है। जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो मेरा मन और विचार भी सही रहेगा। और अब हम आगे इसी विचारों के कड़ी में काफ़ी दिन के बाद हमारे मास्टर साहब माननीय पाटन दिन आर्य आज हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आपसे हम थोड़ा सा आग्रह करेंगे कि आप मंच पर आवें और 2 शब्द रखें। इससे आने के लिए कुछ बातें हम आपके शब्द में कहना चाहूँगा कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दोस्ती हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। तो दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दोस्ती हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही साथी पर लुटा देना अपना सब कुछ, एक ही साथी पर लुटा देना अपना सब कुछ, क्योंकि पसंद चीज की कीमत नहीं देखी जाती, कीमत नहीं देखी जाती, कीमत नहीं देखी जाती। अब हम आदरणीय मास्टर साहब से आग्रह करेंगे कि 2 मिनट मंच पर आवें और अपनी बात को रखें। आदरणीय मास्टर साहब। हार्दिक स्वागत है। ऐसा बुद्ध के चरणों में अर्पित करते हुए महामना ज्योतिराव फुले जी को नमन करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता बोध बाबा साहब नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी महापुरुष जिन्होंने मानवता को स्थापित करने के लिए कार्य किया, उन सब के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, हम लोग अभी तृष्णपनशील ग्रहण किए हैं। अगर हम 5 शीलों का पालन निरंतर अपने जीवन में करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा और हमारा परिवार और समाज तरक्की करेगा। हम बुद्धि के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो हम निरंतर प्रगति करेंगे। हम अंधविश्वास पाखंड को त्याग करके हम शिक्षा का अधिकार प्राप्त करके शिक्षित होंगे और समन्वय स्थापित कर अगर समाज में कार्य करेंगे तो हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे छोटी छोटी किंवदंतियाँ हैं या अंधविश्वास है, जैसे कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो आज भी लोग हैं जो रास्ता रुक जाते हैं, जाते नहीं हैं। उसके पीछे तब तर्क यह रहा है पिछले समयों में कि बिल्ली छोटी जानवर है, उसके पीछे उसको जाते देख करके जब जंगल झाड़ियों का समय था, इस तरीके से सड़कें नहीं होती थी, पगडंडियाँ हुआ करती थी, तब लोग पैदल चला करते थे, रुक इसलिए जाते थे पीछे इससे बड़ा जानवर को शिकार करने देख नहीं आ रहा है, इसलिए लोग रुक जाते थे ताकि उसका शिकार करना चाहें तो कर लें, तब हम रुक उससे बच जाएं। नहीं पता लगा बिल्ली के चक्कर में हम उसका शिकार ना हो जाए, इसलिए हम लोग बिल्ली के रास्ता काटने से रुक जाया करते थे। लेकिन आज की परिस्थितियाँ उससे कुछ इतर हैं। अभयारण्य बन चुके हैं, जो जंगली जानवर हैं उसमें सुरक्षित हैं, तो उतना हम लोगों का शिकार करना मुश्किल है। इसलिए हम लोग इन अंधविश्वास पर चलने से अगर हमारा कहीं टाइम से पहुंचना नुकसान हो जाएगा,
इससे अगर हम छुटकारा पाएंगे, इसको हम अगर नहीं मानेंगे अंधविश्वास को, तो हमें जहाँ अपने गंतव्य पर जाना है सही समय पर पहुँच जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। एक अंधविश्वास ये है। दूसरा अंधविश्वास कहते हैं कि काना आदमी देख लिया हमारा दिन खराब दिन खराब बन गया। हाँ, दिन पूरा अगर मान लीजिए हमारे ही घर में हमारे माँ बाप कोई किसी भी घटना अगर उनकी आंखें चली जाती है, अगर हम ऐसे अंधविश्वास को उनके प्रति माने तो कहीं ना कहीं उनके मन में ग्लानि होगी कि हमारे पढ़ाए लिखाए बच्चे हमारे आगे हैं, ये लोग हम ही को उपेक्षित कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी माँ बाप को किसी भी सभी भाई को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। यह अंधविश्वास हमको नहीं मानना चाहिए और हमें तार्किक बातों को मानना चाहिए। पहले जानना चाहिए, छानना चाहिए, तब हमें उसे मानना चाहिए। तथागत बुद्धा ने यही हम लोगों को बताया है। इनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हम लोग जहाँ आज बुद्ध विहार बनाने में पीछे हैं, बुद्ध की बातों को अपनाने में पीछे हैं, वहीं हमको मूर्ति पूजा इन सब चीज़ों से दूर रहकर हम बुद्ध के जो विपස්සना ज्ञान दिया है, हमें विपස්සना ज्ञान का अनुकरण करना चाहिए। तमाम शिविर विपස්සना सेंटर जो हैं पूरे भारत में तमाम जगहों चलते हैं। हमें 10 दिन का समय निकाल करके वहाँ जाना चाहिए। तथागत बुद्धा ने अपने शरीर, अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि अपने शरीर पर ही उन्होंने सर्च किया है, तो अपने शरीर के सारे सांसों के माध्यम से पूरी शरीर की यात्रा कराते हैं और उसका अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो अगले व्यक्ति में क्या चल रहा है, अगले क्षण क्या होने वाला है, उस चीज़ को हम जान सकते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में है कि हम इसका प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम जान लें लेकिन उसका हम प्रदर्शन ना करें, नहीं तो उसको महत्ता खत्म हो जाती है। तो उस विपස්සना ज्ञान को भी हम लोग सीखने का उस 10 दिन के शिविर में हम लोग जाएं। वहाँ पर 3-4 दिन आनापान करते हैं। आनापान का मतलब होता है कि हम सांसों को जानते हैं कि हमारी बाईं नाक से सांस आ रही है कि दाईं नाक से सांस आ रही है। 3 दिन जब आप इस पर अभ्यस्त हो जाते हैं तो विपස්සना के बाद सिखाते हैं कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रतिक्षण घटित होता है। हमारा शरीर अणु परमाणुओं से बना हुआ है, जिसमें निरंतर घटनाएं घटित होती रहती हैं। निरंतर अणु बनते हैं फिर टूट जाते हैं, बनते हैं टूट जाते हैं। ऐसे हमारे विचार हैं। कुछ क्षण के लिए जब स्थिर मन होता है तो हमारे अच्छे विचार आते हैं और कहीं बाह्य परिस्थितियाँ कुछ ऐसा काम कर देती हैं कि शरीर का जहाँ, जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर गया है वहाँ, तो हमारे शरीर के अंदर जो अणु परमाणु हैं वो शोकमग्न की अवस्था में होते हैं। वहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से हंस नहीं सकते हैं और जहाँ बहुत हंसने का माहौल हो वहाँ हम रो भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ, तरंगे बन जाती हैं हमारे अंदर कि जैसी स्थिति रहती है वहाँ हमें वैसा व्यवहार करना पड़ता है। तो हमारे शरीर के अंदर वैसे ही अणु परमाणु सक्रिय हो जाते हैं। जैसे अभी आप बीमार हों, अगर आप अस्पताल में भर्ती हों, एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती हों, अगला व्यक्ति आता है, अरे एक्सीडेंट हो गया, आप शुगर है, आप ठीक नहीं होंगे। तो आपके अंदर शरीर की निगेटिव ऊर्जा चार्ज होने लगी, आप एकदम निस्तेज हो जाएंगे, लगेगा कि अब हमें बचना नहीं है। वहीं 2 लोग और आ जाएं, वाह इसमें क्या बात है, ये तो बहुत छोटी घटना, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, कल बालपुर के पास प्लाट लिखाना है ना, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, अरे हम तो ठीक हो गए हैं। तो हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए और सकारात्मक लोगों के साथ ही रहना चाहिए। निगेटिव लोग अगर 4 मिल जाए, पॉजिटिव लोग 10 हैं तो निगेटिव लोग आपको डिमोरलाइज कर देंगे, आप पीछे हट जाएंगे। अगर पॉजिटिव लोगों के साथ निरंतर रहेंगे तो आपकी मनोदशा सकारात्मक रहेगी, आप निरंतर अच्छा करने की सोचेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मास्टर साहब। साथियों, भी आप लोगों ने देखा कि मास्टर साहब विपස්සना के बारे में हमें आपको अवगत कराए। वास्तव में यही चीज़ बुद्धिज्म में हमको जाननी जरूरी है और हम लोग विपස්සना जान नहीं पाते हैं और अभी हम लोग विपස්සना किए भी नहीं हैं। जब तक विपස්සना नहीं कर पाएंगे तब तक शरीर के बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को विपස්සना जरूर करना चाहिए, तभी हम जो है सच्चे अर्थों पर अपनी बातों को बता सकते हैं। आदरणीय दरोगा जी हमारे बीच में मौजूद हैं और पुष्पार्पण आप कर चुके हैं, आप अपने स्थान ग्रहण किया जाए। और अब है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए साथियों महामानव